पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो 8 फरवरी को आप जैसे निकले, आपको दिल से खैराज तहसीन। खुदा की कसम, आपने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया और आपने इमरान खान जैसे इस कौम को कभी मायूस नहीं करता। आपने भी इमरान खान के एहसानों का बदला चुका दिया और इस कदर आपने इमरान खान को मैंडेट दिया कि आज इलेक्शन को तीसरा दिन हो रहा है और इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा अपनी टांगें उठाकर मुकम्मल ऊपर कर चुका है, लेकिन फिर भी उससे नवाज शरीफ नहीं जीत रहा और इमरान खान नहीं हार रहा और वो रिजल्ट अपने पास रख के बैठा हुआ है। और इसने जो परफॉर्मेंस दिखाई इस इलेक्शन में, इसके ऊपर पूरे का पूरा दुनिया का मीडिया इसके ऊपर थूक रहा है। इसको अखलाकी तौर के ऊपर इस वक्त इस्तीफा देना चाहिए और खुदा की कसम ये हर मौके के ऊपर ये कानून तोड़ता है। इसको आर्टिकल 6 लगाकर सजा भी जरूर देनी चाहिए। इस वक्त जो पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम है, जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम है, उस सारे का सारा मुजरिम ये सिकंदर सुल्तान राजा है। और इस वक्त कम अज कम ताकतवरों को भी ये बात सोच लेनी चाहिए कि अवाम का जो फैसला है वो हम मान लें और अवाम के फैसले के आगे सिर खम कर लें। मजीद इस मुल्क को मुश्किलात का शिकार ना बनाएं। ये मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि मजीद बोझ उठाए फसादों के। और उसके बाद पीटीआई के हिमायत याफ्ता और पीटीआई के वोटरों से ये बात मैंने खास तौर के ऊपर करनी है कि ये ना समझें कि कोई और हुकूमत बना लेगा। वो सिस्टम का अब्बा अडयाला जेल में बैठा है, उसके अलावा किसी का बाप भी हुकूमत नहीं बना सकता। इस वक्त पूरे के पूरे सिस्टम की नजरें अडयाला जेल के ऊपर हैं कि वो सिस्टम का अब्बा कौन सा फैसला करता है, हम उसके बाद फैसला करेंगे। तो इंशाअल्लाह हुकूमत भी इमरान खान की आएगी और वजीर आजम भी इमरान खान बनेगा। जब अदालतों में ये सीटें जाएंगी और जा चुकी हैं, अगर अदालतों ने सही काम किया और हक का फैसला दिया तो मैं तो समझता हूं कि नवाज शरीफ की 20 से ज्यादा सीटें नहीं बचेंगी, क्योंकि अवाम ने जो हशर कर रखा है इस वक्त नून लीग का, खुदा की कसम तरस भी आता है और इनकी बेशर्मी के ऊपर